टकराव में उलझने का खतरा। अमेरिका और ईरान का युद्ध। अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी राह बदलनी चाहिए। यमन के अंसार अल्लाह, जिन्हें हूतियों के रूप में ज्यादा जाना जाता है, ने सऊदी अरब की नाकेबंदी का निर्णय लिया है, जो इस बात का संकेत है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अपने सबसे खतरनाक चरण में पहुंच गया है। ईरान के करीबी सहयोगी हूतियों ने राजधानी सना सहित यमन के प्रमुख आबादी केंद्रों पर अपना नियंत्रण होने के बावजूद अब तक सीधे सीधे शामिल होने से परहेज किया था, क्योंकि उनका सऊदी अरब के साथ नाजुक लेकिन काम चलाऊ संघर्ष विराम था। बीते 13 जुलाई को सना में एक हवाई अड्डे पर यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के बलों द्वारा हमले के साथ ये संघर्ष विराम एक तरह से खत्म हो गया। सऊदी अरब से संचालित इस सरकार के वफादार बल यमन के भीतर अब भी मौजूद हैं। हालांकि हूती देश की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजनीतिक व सैन्य ताकत बने हुए हैं। हमले के लिए रियाद को जिम्मेदार ठहराते हुए हूतियों ने 20 जुलाई को लाल सागर पर बने सऊदी बंदरगाहों का इस्तेमाल करने वाले जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान किया। होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए सऊदी अरब का कच्चा तेल व अन्य निर्यात ईरानी नाकेबंदी की वजह से काफी सीमित हो चुका है। ऐसे में उसकी निर्भरता लाल सागर के बंदरगाहों, खासकर यनबू पर बढ़ गई है। यनबू से एशियाई बाजारों तक जाने वाले टैंकरों को बाब अल मंदेब से गुजरना होता है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यमन की लाल सागर तटरेखा के अधिकांश हिस्से पर हूतियों का नियंत्रण है, जहां से बाब अल मंदेब पर नजर रखते हुए वे चोक पॉइंट पर नाकेबंदी लागू कर सकते हैं। जब ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली युद्ध शुरू होने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किया, तो फारस की खाड़ी के सभी देशों ने अपना निर्यात बनाए रखने में मुश्किल का सामना किया। हालांकि सऊदी अरब ने इस असर को कम करने के लिए अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल किया, जो उसके पूर्वी तेल क्षेत्रों को लाल सागर स्थित निर्यात टर्मिनलों से जोड़ती है। अगर हूती इस राजशाही के खिलाफ पूर्ण नाकेबंदी लागू करते हैं, तो रियाद को ज्यादा गंभीर आर्थिक व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसे ईरानी नागरिक बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी हमलों के बाद कुवैत के डिसैलिनेशन, नमकीन पानी मीठा करने वाले संयंत्रों और पावर ग्रिड पर ईरान के हमलों के साथ जोड़कर देखें, तो युद्ध और उसके क्षेत्रीय खामियाजों की मायूसी भरी तस्वीर सामने आती है। अगर ईरान के जवाबी हमलों के पहले चरण ने फारस की खाड़ी की राजशाहियों को निशाना बनाया, तो दूसरे ने विस्तृत होकर जॉर्डन को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जहां अमेरिका के दो बड़े सैनिक अड्डे हैं। अब इस हूती नाकेबंदी के साथ युद्ध का आर्थिक दर्द और बढ़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास खुद को इस टकराव से अलग करने का एक मौका था, जब उन्होंने 17 जून को ईरान के साथ सहमति ज्ञापन एमओयू पर दस्तखत किए थे। लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर दोबारा युद्ध की ओर लौटकर ट्रंप ने न सिर्फ मौका गवा दिया है, बल्कि अमेरिका को एक और कभी न खत्म होने वाली, न ही जीती जा सकने वाली जंग में धकेलने का जोखिम भी खड़ा कर दिया है। अभी वो ईरान के खिलाफ बार बार उन्हीं सैन्य युक्तियों को अपनाकर अलग नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ट्रंप इससे निकलने का रास्ता चाहते हैं, तो उन्हें अपनी राह बदलनी चाहिए, तुरंत संघर्ष विराम की कोशिश करनी चाहिए और कूटनीति की ओर लौटना चाहिए।